नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशन के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरलेसिस फोर्स। यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, कोरलेसिस फोर्स की हमारी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आपको देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो फ्रेम हैं। देखो यहाँ पर एक तो एस फ्रेम है जो कि क्या है, एक्स वाई और जेड से मिलकर बना है, इनके तीन कोऑर्डिनेट हैं। और दूसरा फ्रेम है वो रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि दूसरा फ्रेम जो वो रोटेट कर रहा है वो क्या है, एक्स डेस, वाई डेस और आपका जेड डेस आपका है। यानी कि मान लिया पहला जो आपका है ये एक फ्रेम है आपका और दूसरा फ्रेम भी आपका इसी जगह पर है। फिर ये आगे वाला फ्रेम को रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार। यानी कि अगर मैं दोनों फ्रेम को एक जगह लेता हूं तो दोनों क्या होंगे, स्टेशनरी फ्रेम होंगे। और जो दूसरा फ्रेम है आर जो कि रोटेट यहाँ पर कर रहा है, और वो जो रोटेट कर रहा है उसकी एक फिक्स एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या आपकी है, ओमेगा आपकी, वो क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। और कुछ टाइम के बाद वो उसकी स्थिति क्या होगी वो पता लगेगा हमेशा ओमेगा टी से। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वो क्या है कि हम दोनों फ्रेम से, यानी कि आप रोटेटिंग फ्रेम का एग्जांपल देखना चाहोगे अगर, तो मान लीजिए हमारी जो अर्थ होती है, धरती होती है जो हमारी, वो हमेशा क्या करती है, हमेशा अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है हमेशा। तो उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो क्या होगा, एक रोटेटिंग फ्रेम में खड़ा है। और धरती के बाहर कहीं भी एक व्यक्ति खड़ा है वो एक स्टेशनरी फॉर्म में होगा कि वो कहीं भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो धरती पर जो है वो रोटेट कर रहा है और वो जो यहाँ पर वो रोटेट नहीं कर रहा है, और दोनों किसी एक ही पॉइंट को देख रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर दोनों देख रहे हैं, स्टेशनरी फ्रेम से भी देख रहे हैं और रोटेटिंग फ्रेम से भी देख रहे हैं। स्टेशनरी फ्रेम से देखेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और जब वो रोटेटिंग फ्रेम से देखेगा तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस, ये कोऑर्डिनेट मैंने माने हैं। और ध्यान रखिए, एक चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि दोनों कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, आर जो है अगर स्टेशनरी के लिए है तो आर डेस किसके लिए होगा, रोटेटिंग के दोनों क्या होंगे, वहां पर बराबर होंगे। देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ ओपी लिखा है, मैंने यहाँ पर जो OP है वो क्या है आपका, O और P, ये क्या है, किसी पॉइंट की दूरी है, उसको मैंने R लिखा है, ठीक है। और वो किसके बराबर होगी, I कैप X प्लस J कैप Y और K कैप और Z। यहाँ पे देखो X Y Z तो वो क्या है आपके कोऑर्डिनेट है, यानी कि वो दूरियां हैं कि X से कितनी दूरी है, Y से कितनी दूरी है और Z से आपकी कितनी दूरी है आपकी। यहाँ पे जो I कैप J कैप और K कैप जो वो क्या आपके यूनिट वेक्टर है आपके। एक्चुअली आप कंफ्यूज मत हो ना, एक्स और आई के अंदर आई जे के है वो हमेशा आपको डायरेक्शन बताते हैं कि वो कहां पर है, ठीक है। और एक्स वाई जेड आपके हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लिया ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं कहूं कि मैं 5 मीटर दूर हूं तो मैं 5 मीटर कहीं भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं, किधर भी 5 मीटर दूर हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूं कि मैं ईस्ट की तरफ 5 मीटर दूर हूं तो क्या होगा, वो एक डायरेक्शन हो जाएगी। तो यानी कि जो यूनिट वेक्टर जो होता है, जो आपका आई जो होता है हमेशा वो आपकी डायरेक्शन बताता है, यानी कि ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर यहाँ पर वेस्ट की तरफ, जिधर भी हो, मतलब आई जो है वो क्या बताता है, आपकी डायरेक्शन को बताता है। और जो एक्स होता है, यानी कि एक्स क्या है, 5 मीटर दूर है इन ईस्ट, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर दूर हूं मैं, और इसका मतलब क्या हुआ, इन आई डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट में या फिर वेस्ट में कहीं भी। और इसका कंबाइन का मतलब क्या हुआ, 5 मीटर इन ईस्ट, यानी कि पूर्व में 5 मीटर दूर हूं मैं। तो यानी कि ये हमेशा डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो जो आर डैश के लिए लिखूंगा मैं, यानी कि ये किसके लिए लिखा मैंने, आर किसके लिए है, स्टेशनरी फ्रेम के लिए, यानी कि रुके हुए फ्रेम के लिए है। तो आर डैश किसके लिए होगा, रोटेटिंग फ्रेम के लिए होगा। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि जो आपका आर डैश होगा उसके लिए क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा और आई कैप और डैश लगा दूंगा मैं, मतलब रोटेटिंग फ्रेम के लिए डैश कोऑर्डिनेट का मैं ले रहा हूं, ठीक है। और ये होगा आपका एक्स डैश प्लस जे कैप डैश और वाई डैश प्लस जो के कैप और डैश और आपका जेड डैश। ये कोऑर्डिनेट किसके हुए, ये आपके आर डैश के कोऑर्डिनेट हुए आपके, यानी कि रोटेटिंग फ्रेम से इस पॉइंट पर जो देखा जा रहा है उसके कोऑर्डिनेट हुए।
और आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आई जे की क्या आपका डायरेक्शन की कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये फ्रेम क्या कर रहा है, ये फ्रेम रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने की वजह से क्या हो रहा है, आपके एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है, इनकी जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो तो कोई चेंज नहीं हो रही। जो 5 मीटर है वो हमेशा क्या रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। लेकिन जो आई जे और कैप जो डैश लगाया है मैंने कैप के साथ में यूनिट वेक्टर में, वो डायरेक्शन को बताते हैं, यानी कि घूमने से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यानी कि क्या हुआ, इसमें ये भी वेरिएबल होगा और आपका ये भी वेरिएबल होगा। दोनों क्या होंगे, दोनों अचर राशि होंगे, मतलब दोनों चर राशि होंगे। दोनों क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और अब देखो इन्हीं के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको वेलोसिटी निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी, यही करूंगा एग्जैक्टली मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, आर जो आपको पता है ये दोनों क्या है, दोनों यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो पहले क्या करूंगा, इसको देखिए, पहले मैं आई कैप को कांस्टेंट रखूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा डेल्टा एक्स डेड अपॉन इसका, ठीक है। प्लस दूसरी बार क्या करूंगा, दूसरी बार मैं एक्स डैश को कॉमन मतलब कांस्टेंट रखूंगा और आई जो है आई कैप का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा। समझ आया आपको, तो दोनों क्या है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर वेरिएबल, क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम के हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं यहाँ पर लूंगा ये जे कैप लिया मैंने डैश और डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा टी, और प्लस यहाँ पर मैं वाई डैश को ले लेता हूँ और डेल्टा जे कैप डे डैश और डेल्टा टी, और सिमिलरली मैं लास्ट वाला के का भी कर देता हूँ। वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका के कैप और डैश और डेल्टा जो है आपका जेड डैश अपॉन डेल्टा टी, और प्लस आपका जेड डैश डेल्टा के डैश अपॉन डेल्टा टी। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर खोल दिए हैं क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, कि मान लिया कि इसने यहाँ से रोटेट किया, ये तो स्टेशनरी ही है, इसने भी क्या किया, रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद ये क्या हुआ, इस स्थिति पे आकर रुक गया, मतलब रोटेट होकर के उससे रुक गया। तो जो जिस स्थिति पे वो रुका है, किसी भी टी टाइम पर अगर वो रुका है, अगर उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, हमेशा डिस्टेंस का हमेशा टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर मैं इसके लिए वेलोसिटी निकालूंगा, किसके लिए, स्टेशनरी फ्रेम के लिए, अगर तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और वो क्या होगा, वो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आएगा, यानी कि हो जाएगा v बराबर हो जाएगा आपका आई कैप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और प्लस आपका के और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ये आपकी वेलोसिटी बन जाएगी स्टेशनरी फ्रेम के लिए, ठीक है। और सिमिलरली रोटेट करने के बाद किसी टी टाइम पर क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी डैश। और याद रखना ये डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी इसकी तरह नहीं है, ये तो रोटेटिंग फ्रेम की इक्वेशन है, और ये हम क्या ले रहे हैं, रोटेट करने के बाद किसी फिक्स टाइम पर हम लोग उसको ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, इसी इक्वेशन में क्या होगा आपका, जो जब ये फिक्स हो जाएगा तो इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और तो ये हो जाएगा आई कैप डैश डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और प्लस जे कैप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और प्लस आपका के कैप डैश डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर हो। अब देखिए इस इक्वेशन को वापस देखिए, जो कि रोटेटिंग फ्रेम की इक्वेशन है, जो कि रोटेट करते हुए की इक्वेशन है। उसमें देखिए आप लोग देखोगे इस वाले टर्म को देखिए, नंबर 1 ये टर्म आपके इसके बराबर है, दिख रहा है आपको, आई कैप डैश और डेल्टा एक्स डैश वाला। आप इस टर्म को देखिए, सेकंड टर्म को, जो क्या है, जे कैप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है, ये वाला है आपका, ठीक है। और तीसरा टर्म देखिए आप, ये वाला दिख रहा है आपको, के कैप डैश और डेल्टा जेड डैश अपॉन डेल्टा टी, ये आपका तीसरा टर्म है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं, इस इक्वेशन में क्या कर सकता हूं मैं, इस इक्वेशन को मैं वापस लिख सकता हूं,
और वो वापस लिख के मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो लिख के, और सुनो यहाँ पर क्या है, डेल्टा आर डैश है और डेल्टा आर डैश, यानी कि यहाँ देखो आर और आर डैश क्या है, दोनों सेम है। तो यानी कि मैं यहाँ पे डेल्टा आर डैश लिखूं या डेल्टा आर लिखूं, एक ही बात होगा। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को डेल्टा आर ही लिख देता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आगे जो इक्वेशन है वो क्या होगा आपका, वो है इजीली एक्सप्रेस हो जाए। चलो सिमिलर देखिए, मैं यहाँ पे उसको आर डैश ही कर देता हूँ कंटिन्यू एक बार के लिए, ठीक है, आर डैश कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर x डैश और डेल्टा आई डैश के कंपोनेंट बच जाएंगे और बाकी सारे कंपोनेंट जो है यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ये कंपोनेंट लिखा जाएगा आपका v डैश, ये सारा कंपोनेंट 1 2 और 3 कंपोनेंट, जो लास्ट में कंपोनेंट क्या बचेंगे आपके, प्लस आपके x डैश और डेल्टा जो i है कैप डैश अपॉन डेल्टा t, प्लस आपके y डैश और डेल्टा j कैप और डेल्टा t, और प्लस आपका z डैश और डेल्टा k डैश और कैप अपॉन डेल्टा t। ये आपके क्या बच गए, ये पूरा कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर बच गए। और अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में आपने यहाँ पर ये जो डेल्टा आई कैप और जो डैश है, ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर है, किसके, रोटेटिंग फ्रेम के। इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि एस डैश तो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तो हमें पता लग जाएगी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यूज हमें क्या है, पता नहीं है एग्जैक्टली। और ये आप इक्वेशन देखो अगर, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो रही है, ये इक्वेशन वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है। और इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसको मैंने क्यों हटाया, मैं इसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। अब आप एक लाइन और रिमेंबर कीजिए कि जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक एंगुलर मोमेंटम का जो है वो एक सिद्धांत लगता है हमेशा। और एक आपने रोटेटिंग फ्रेम में जो वेलोसिटी जो हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ, वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी भी क्या होगा, वेलोसिटी तो होती है हमेशा, और क्या होती है। तो रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी जो है वो किस प्रकार एक्सप्रेस की जाती है, वो एक्सप्रेस की जाती है हमेशा v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। आप सब ने इस चीज को आपने रिमेंबर करके रखा होगा कि आपको ये पता होगा कि एक्चुअली अपन इसको इसी प्रकार एक्सप्रेस करते हैं वेलोसिटी को। और वहां पर आप देखो एक बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा और क्रॉस आपका आर। ये आपकी जो है वो इक्वेशन वहां से कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ देखिए ये जो r है आपका, ये क्या है, ये वेरिएबल है, मैंने बदल सकता है, तो r की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मान लिया मैंने डेल्टा आई कैप अपॉन डेल्टा टी बराबर ओमेगा और क्रॉस और आई कैप, ठीक है, ये बन जाएगा। सिमिलरली मैं क्या रख सकता हूँ, सिमिलरली मैं डेल्टा जे कैप और डेल्टा टी बराबर ओमेगा क्रॉस आपका जे कैप रख सकता हूँ। और सिमिलरली क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, डेल्टा के कैप डैश अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा और क्रॉस आपका जो है वो के कैप और डैश, ठीक है। यानी कि ये जो एक इक्वेशन इसके ये एक ऑपरेटर पर वर्क करेगा आपका, और यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन मुझे मिल गई, ठीक है। क्या क्या मिली, डेल्टा आई कैप डैश अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू वाली यहाँ मिल गई, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं वहां पुट करूंगा अगर, तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, यानी कि v मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है, इज इक्वल टू v डैश प्लस, और ये देखिए यहाँ पर x डैश है आपका, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर x डैश और डेल्टा आई कैप डैश अपॉन डेल्टा टी की जगह लिख सकता हूँ ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश लिख सकता हूँ, ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश लिख दिया, और प्लस आपका अगला क्या है, वाई डैश है आपका, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, वाई डैश और ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश और प्लस आपका जेड डैश और ओमेगा क्रॉस और आपका के कैप डैश, क्लियर हुआ। ये इक्वेशन में पूरी लिख सकता हूँ आराम से। यहाँ पर मैंने तीनों की वैल्यू क्या की, मैंने वहां पर पुट कर दिए मैंने। और यहाँ देखिए कि ओमेगा जो है वो सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ओमेगा सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और जो इक्वेशन जो मैं रीराइट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, v इक्वल टू v डैश
प्लस आपका जो ओमेगा है वो ओमेगा कॉमन रहेगा, ओमेगा क्रॉस एक्स आई कैप डैश प्लस वाई जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। ये आपकी जो है वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी यहां पर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हमने क्या निकाला, ये हमने अभी तक वेलोसिटी हमने निकाली है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको मैं डिराइव करता हूं, वो क्या होगा आपका v इक्वल टू बी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपका, ये हमारी जो है वो इक्वेशन बनी। और देखिए कि हमें निकालना क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है फोर्स निकालना है। और फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, निकालना पड़ेगा पहले हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए देखो इस इक्वेशन को हम रीराइट करके देखते हैं, इस इक्वेशन को कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, ठीक है। और v डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ। और प्लस में आपका क्या है, ओमेगा क्रॉस और आपका r। ये इक्वेशन यहाँ पर इस प्रकार में इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकता हूँ। और इस इक्वेशन को आप और करके देखिए, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन एक ऑपरेटर तरीके वर्क कर रही है, एक ऑपरेटर है, मतलब देखो यहाँ पर देखो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी और डॉट आर, ठीक है। मतलब मैंने आर को क्या किया, इसके ऑपरेशन से अलग कर दिया है। डी बाई डेल्टा टी भी क्या है, एक तरह का ऑपरेटर ही है, एक तरह का। यहाँ पर क्या बना, डी डैश अपॉन डेल्टा टी और प्लस ओमेगा क्रॉस, और ये आर, ये भी क्या बना, इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पर आर डैश जो था इसका डैश मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऑपरेटर पर, कि अगर जैसे ही इसके अंदर आर एंटर होगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आर डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, आर, दोनों में आर है इसलिए मैंने इसको क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो आप देखोगे यहाँ भी आर बाहर है और यहाँ भी क्या है आपका, आर बाहर है। तो आपका डेल्टा टी है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, इस ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है आपका। ये बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर डेल्टा बाय डेल्टा टी है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, डी डैश अपॉन डेल्टा टी प्लस ओमेगा क्रॉस, इस ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। और एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, हमेशा वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा आपका। और यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन, और यहाँ पर v जो है किसके बराबर है आपका, वो आपका है v डैश प्लस आपका ओमेगा क्रॉस r के बराबर है, एग्जैक्ट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और d बाई डेल्टा टी जो आपका है वो एग्जैक्टली किस ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, आपके इस ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो d बाई डेल्टा टी की जगह ये पूरा ऑपरेटर लिखा जाएगा, यानी कि d डैश बाई डेल्टा टी और प्लस आपका ओमेगा क्रॉस, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर किसकी जगह आएगा, d बाई डेल्टा टी की जगह आएगा। और ये जो v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आ रही है एग्जैक्टली भाग वैसा का वैसे आ जाएगा, v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस और आपका r आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर ऑपरेट कराऊंगा इसके ऊपर, तो क्या होगा आपका a डैश आपका सॉरी a कैप इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इस पे ऑपरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, d डैश बाई डेल्टा t, ठीक है। और ये पूरा ऑपरेट किस पे होगा, इस पे होगा, v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आपका r, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, और ये प्लस का प्लस आ जाएगा आपका, और ये जो ऑपरेट होगा किस पे ऑपरेट होगा, पूरा ऊपर ओमेगा क्रॉस, और ये ऑपरेट हो जाएगा पूरा इसके ऊपर, v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आपका r ये वो एग्जैक्टली हुआ, मैंने इस पूरे ऑपरेटर के इसके ऊपर ऑपरेट करा दिया है। अब इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो पहला ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन होता है हमेशा। तो वहां से देखो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, a, ये तो बन जाएगा आपका a डैश, ठीक है। ये जब ऑपरेटर इसको क्या होगा, बनेगा a डैश, और ये जब ऑपरेट होगा इसके ऊपर तो ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। और जो r है आपकी वो क्या है, आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। तो उसके लिए जो ये होगा ऑपरेटर, तो क्या होगा, ये होगा आपका प्लस, या फिर दोनों को अगर आप वेरिएबल मानो तो क्या होगा, ओमेगा r क्रॉस डेल्टा r
डैश अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, प्लस आपका आर क्रॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी और क्रॉस आपका आर, ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पर डी बाई डेल्टा टी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ऑपरेट करा दिया। पहले इस पे कराया तो क्या है आपका एडेस आया, और यहाँ पे ओमेगा और आर दोनों जो है वो मैंने वेरिएबल मान लिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ओमेगा, पहले ओमेगा रहेगा और क्रॉस इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी, इसका जो डैश है वो इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना यहाँ से जो आपका इसका डैश था ना वो इसके ऊपर कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको वापस ही कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। और प्लस अगली बार क्या होगा, अगली बार आपका डेल्टा ओमेगा का डिफरेंशियल होगा और आर आपका बाहर कांस्टेंट रह जाएगा। प्लस आपका यहाँ देखिए, प्लस आपका ये देखिए ओमेगा क्रॉस जब इस पे होगा तो क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आपका वी डैश। वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डैश को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी। एग्जैक्ट है, वी डैश को मैं कह सकता हूँ डेल्टा आर अपॉन डैश अपॉन डेल्टा टी ले सकता हूँ। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में ओमेगा क्रॉस और ओमेगा क्रॉस आपका आर। ये एग्जैक्टली आपका सीन बच जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा एग्जैक्टली आपका। अब देखिए यहाँ पर आप कि ये जो सीन है, ये जो इक्वेशन है और इक्वेशन दोनों क्या है आपकी सिमिलर इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी वाला जो इक्वेशन है आपका, यहाँ पर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा आपकी क्या है, आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी। ओमेगा आपकी अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी अगर, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है हमेशा। तो आपकी क्वांटिटी क्या बचेगी, ए इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपका ए डैश बचेगा ये वाला, और प्लस ये और ये क्या हो जाएगा, टू आपका ओमेगा क्रॉस डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा आपका टी बचेगा, और आपका प्लस आपका, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा आपका ओमेगा क्रॉस और आपका आर, ठीक है। ये आपका समीकरण आपका बच जाएगा पूरा पूरा। और ये इक्वेशन जो आई है वो किसके अंदर आई है, वो किसी स्टेशनरी फ्रेम के रेफरेंस में आई है, ठीक है। और आप अगर ज्ञात करना चाहते हैं किसी रोटेटरी फ्रेम के रेफरेंस में, तो वहां से क्या होगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा ए डैश बराबर ए माइनस टू, ठीक है, ओमेगा क्रॉस डेल्टा आर डैश अपॉन डेल्टा टी, और प्लस आपका सॉरी माइनस है ना, माइनस ओमेगा क्रॉस आपका आर हो जाएगा। क्लियर हो आपका। यानी कि आपने किसी भी रोटेटिंग फ्रेम के रेफरेंस में आप क्या किया, आपने एक्सेलरेशन आपने यहाँ पे निकाल दिया। लेकिन हमारा अभी तक एक्सेलरेशन निकला है, हमें निकालना क्या है, हमें तो फोर्स निकालना है, और वो फोर्स क्या कहलाएगा, कोरियोलिस फोर्स कहलाता है हमेशा। तो उस फोर्स को निकालने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ में मास का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि दोनों तरफ क्या करूंगा, द्रव्यमान का गुणा करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मास, ठीक है, क्लियर हो। तो यहां से मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम आपका ए डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एम आपका ए हो जाएगा माइनस टू एम, और ओमेगा क्रॉस डेल्टा आर डैश है आपका अपॉन डेल्टा टी है आपका माइनस एम ओमेगा क्रॉस आपका आर, ये आपका हो जाएगा। और एम ए किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा एफ डैश बराबर आपका एफ माइनस टू एम, और यहाँ पर ओमेगा क्रॉस और वी डैश, ठीक है, मैंने उसको वी डैश ले लिया, ठीक है, माइनस आपका एम ओमेगा और ये क्रॉस और ओमेगा क्रॉस आपका आर। ये आपका क्या हो गया, ये एफ डैश जो आपका आया ना, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये एग्जैक्टली रोटेटिंग फ्रेम का के अंदर जो फोर्स जो होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो होता है। ये अलग अलग टुकड़ों में ये इक्वेशन आई है। देखो यहाँ पर जो एफ जो आया है वो किसी स्टेशनरी फ्रेम में फोर्स होता है, एफ डैश क्या होता है, किसी रोटेटरी जो फ्रेम होता है उसमें फोर्स होता है। आपका ये जो टर्म है आपका, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका कोरिलेसिस फोर्स कहलाता है एग्जैक्टली आपका, यानी कि आपका एफ जो सी, यानी कि ये किसके लिए लिया मैंने, ये कोरिलेसिस फोर्स के लिए लिया मैंने। ये क्या होता है, ये माइनस टू एम, ठीक है, ओमेगा
क्रॉस v डैश इस अमाउंट के बराबर होता है। ये हमारा ये फिक्टिशियस फोर्स होता है, यानी कि एक्चुअली ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है, हमें लगता है, हमें विजुअली ये लगता है, वहां पर रियलिस्टिक में ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, एक वर्चुअल फोर्स होता है, ठीक है। और ये जो आखिरी टर्म आपका आया है इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि वर्चुअली बाहर की तरफ लगता है। जैसे कि हम कई बार जो झूला झूलते हैं तो हम सेंटर वाला झूला झूलते हैं तो हमें क्या लगता है जैसे हमें कोई बाहर की ओर धकेल रहा है, तो वो क्या होता है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है आपका हमेशा। या फिर आप दो बच्चे कोई भी जो हाथ में पकड़ के जो घूमते हैं, जो गरबा करते हैं उस टाइम पे, तो जो आपको पीछे की ओर धकेलता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ये आपका जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका माइनस m ओमेगा और क्रॉस आपका ओमेगा क्रॉस और r, यानी कि हमारा m जो था यहाँ पर वो क्या था, कोरिलेसिस फोर्स की इक्वेशन निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर कोरिलेसिस फोर्स की इक्वेशन को यहाँ पर हमने निकाला। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोरिलेसिस फोर्स है हमारा, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि दोनों ही फिक्टिशियस फोर्स हैं, दोनों ही मतलब वर्चुअल फोर्स है, एक्चुअली होते नहीं है, बस हमें प्रतीत होते हैं बस के लिए। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमने इतना बड़ा डेरिवेशन किया, इतना लॉन्ग डेरिवेशन किया, उसका एक्चुअली पर्पज क्या है। तो जो कोरिलेसिस फोर्स होता है, इस फोर्स की वजह से, यानी कि जब भी हमारी जो धरती होती है, जो अर्थ होती है हमारी, वो हमेशा जो रोटेट करती है वो हमेशा एक रोटेशनली फ्रेम की तरह होता है, और उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं कोरिलेसिस फोर्स। और उस कोरिलेसिस फोर्स की वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि नेचुरली हैपेंड होती हैं, जो कि स्टेशनरी फ्रेम में नहीं होनी चाहिए। तो हम आने वाले कमिंग लेक्चर के अंदर हम जो क्या करेंगे, हम इस कोरिलेसिस फोर्स के कारण अर्थ के ऊपर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो नेचुरली कोरिलेसिस फोर्स के कारण घटित होती हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।